हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल लॉजिक डिकोड। मैं हूं रिदम हिमानी और आज मैं लेके आऊँ आपके लिए पाइथन में एक फन गेम जो कि जब अभी तक जो भी हमने पढ़ा है ना, लूप्स वगैरह, कंडीशनल्स, उनकी मदद से हम बनाने वाले हैं। गेम का नाम है फ्लेम्स। अगर आपने सुना हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना है तो मैं जल्दी से आपको समझा देता हूँ कि गेम क्या है, कैसे वर्क करता है। और एक चीज़ है, डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये गेम का जो भी आउटपुट वगैरह आंसर आता है वो कोई ऐसे एक्यूरेट जरूरी नहीं है कि रियलिटी से मैच करता हो, जस्ट फॉर फन गेम है। ओके, तो इस गेम में क्या होता है कि एक लड़का और एक लड़की का नाम लिया जाता है, यानी दो लोगों के नाम लिए जाते हैं और कुछ लॉजिक लगा के इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप हमको पता पड़ती है। ओके, मैंने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि रियलिटी में ऐसा हो, जस्ट फॉर फन है। तो हमारे पास फ्लेम्स का मतलब क्या होता है? एफ से मतलब तो होता है फ्रेंड्स, एल से लव, ए से अफेक्शन, एम से मैरिज, ई से एनिमी और एस से सिबलिंग्स। ओके, तो ये हमारे पास रिलेशनशिप्स है। इनके बीच में से हम बताएंगे कि इन दोनों के बीच में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि कैसे हमको ये करना होता है। तो मान लो मैं यहाँ पे दो नेम ले रहा हूँ, कबीर और प्रीति। ओके, तो अब सबसे पहले स्टेप क्या होता है इसके अंदर? जितने भी दोनों के अंदर कॉमन लेटर्स हैं, जितने भी कॉमन पेयर्स हैं, उनको हमको रिमूव कर देना है। जैसे कि यहाँ पे आर और आई, देखो दोनों में आर भी है, आई भी है, तो रिमूव कर देना है। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मान लो अगर कबीर के अंदर सिंगल ई होता और प्रीति में दो ई है, तो 1 ई से 1 ई ही कटेगा। ऐसा नहीं होगा कि इधर से 1 ई और इधर से 2 ई कट जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। 1 ई से 1 ई ही, ऐसे मतलब पूरा पेयर कटेगा। तो जितने भी पेयर्स होंगे सबसे पहले तो इनको आपको रिमूव कर देना है। सेकंड स्टेप क्या है कि जितने बचे हुए लेटर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं दोनों के अंदर, उनका काउंट हमको चाहिए। तो यहाँ पे देखो अब बचा है टोटल 7 कैरेक्टर्स। तो कबीर में से 3 और प्रीति में से 4, 7 कैरेक्टर्स। तो अब हमको क्या करना है? अब हमको लिखना है फ्लेम्स, FLAMES। इसमें हमको अब राउंड घूमना है, यानी F से लेके चालू करना है। जैसे ही एंड पे पहुंचेंगे ना, वहाँ पे शुरू से आ जाना है और ऐसे राउंड चलते जाना है। और हमको हर 7th नंबर का काट देना है। 7 नंबर पे जो भी लेटर होगा उसको हमको रिमूव कर देना है। तो एंड में जो बचेगा वो रिलेशनशिप हमारे पास आएगी। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं फ्लेम्स में। तो यहाँ से आप देखो, अगर मैं चलता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 पे F कटा, यानी फ्रेंड्स नहीं है, तो फ्रेंड्स को आप काट सकते हो। नेक्स्ट बचा LAMES। इसमें से भी अगर आप 7 नंबर पे चलोगे तो 7th पे S के बाद वापस हम L पे आएंगे। अब F का कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे अब हमारा 2nd नंबर पे कटेगा A, यानी अफेक्शन भी नहीं है। फिर बचा है L, M, E और S, इनके अंदर ही करना है। तो अब जहाँ से खत्म हुआ उसके नेक्स्ट से ही चालू करेंगे। तो A से खत्म हुआ था ना, तो MESL, MES। ओके, तो S कट गया, S पे 7th नंबर पे आया। ऐसे ही हमको करते जाना। तो लास्ट में आप देखोगे कि सिर्फ E बचा है। E का मतलब होता है एनिमी। तो मैंने आपको कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि ये मतलब रियलिटी जैसा हो, बट जस्ट फॉर फन है। आप ट्राई कर सकते हो अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाम डाल के कि क्या आपकी उनके साथ रिलेशनशिप हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले पाइथन प्रोग्राम पे इसको चलते हैं कि कैसे करेंगे। तो स्टेप मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले हमारा काम है कि हमको 2 नेम्स इनपुट लेने हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हुए चलते हैं कि कैसे प्रोग्राम चल रहा है, कैसे कैसे हम इसमें कर सकते हैं। इनपुट लेने का मैंने आपको बताया था कैसे लेते हैं, नेम 1 इनपुट, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ एंटर योर नेम। ठीक है, मतलब मैं उस बंदे का नाम मांग रहा हूँ। और नेम 2 के अंदर मैं ले लेता हूँ कि एंटर योर पार्टनर्स नेम। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक दिक्कत हो गया है कि ये जो हमने अपोस्ट्रोफी एस लगाया था ना, ये जो हमारा सिंगल कोट है, तो ये डिफाइन कर रहा है कि स्ट्रिंग तो यहीं ख़त्म हो गई और इसके आगे जो है इसको पता ही नहीं है कि क्या चीज़ है ये। तो इसके लिए हमको स्पेशल सिंबल की तरह यूज़ करना पड़ेगा। यानी जो हमारा अपोस्ट्रोफी एस है ये स्पेशल सिंबल है, तो हमको कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि नहीं, इसको स्पेशल नहीं, इसको एज अ नॉर्मल अपोस्ट्रोफी यूज़ करना है। तो यहाँ मैं बैकस्लैश लगा सकता हूँ और नॉर्मल स्ट्रिंग जैसे एंड करते हैं सिंगल से वो कर सकता हूँ। तो ये तरीका क्या हुआ, ये कंप्यूटर को बताता है कि मुझे इसको स्पेशल सिंबल की तरह यूज़ नहीं करना है, जस्ट लाइक ए नॉर्मल सिंबल यूज़ करना है। तो यहाँ तक मेरे पास यूज़र से 2 इनपुट में नेम्स आ जाएंगे। आप चाहो तो मैं इसको प्रिंट करा के दे देता हूँ कि नेम 1, नेम 2। तो मैं जल्दी से एक बार इसको रन करके दिखा देता हूँ। वैसे अभी तक कुछ है नहीं रन करने से, बट हमको पता पड़ जाएगा कि हाँ हमारे पास नेम्स आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नेम 1 डालता हूँ रिदम, सेकंड नेम में मैं डाल सकता हूँ लाइक दीपिका। ओके, जस्ट फॉर एग्जाम्पल ऐसे देखो हमारे पास नेम इनपुट में आ गए हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमको समझना है कि अब एक चीज़ समझना,
हमने बात की थी कि यहाँ पे केस सेंसिटिव चीज़ें होती है, यानी कैपिटल आर और स्मॉल आर अलग अलग होता है। तो उस केस में हमको अब क्या करना है, नेक्स्ट जितने भी कॉमन लेटर्स हैं उनको हटाना है। तो उसके लिए हमको पहली बात तो क्या करना पड़ेगा कि सबको सेम में लेना पड़ेगा, यानी अगर बंदे ने कैपिटल भी डाला है स्मॉल भी डाला है तो हमारे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हम क्या करते हैं, पूरी स्ट्रिंग को स्मॉल में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैं कैसे कर सकता हूँ कि name1 इक्वल्स टू name1 डॉट लोअर। तो देखो इससे क्या हुआ कि name1 का जो लोअर वर्जन है ना वही name1 बन जाएगा, यानी अपडेट हो जाएगी वैल्यू। तो बंदे ने भले ही कैपिटल डाला हो, स्मॉल डाला हो, आधे बीच का डाला हो, पूरा स्मॉल हो जाएगा। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में कैसे कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट जहाँ मेरा इनपुट आया ना, ये भी क्या हुआ है कि स्ट्रिंग ही तो आई है, तो मैं इसको डायरेक्ट लोअर कर देता हूँ। इन ब्रैकेट्स को मत भूलना, ओके। तो ऐसे ही ये जो लोअर हुआ है इसको भी मैंने लोअर कर दिया। अब समझना, अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मैं यहाँ पे मैं वही डालता हूँ, लाइक ऐसे डालता हूँ कबीर और यहाँ पे डालता हूँ प्रीति। तो ये देखो दोनों स्मॉल में हो गए हैं, दोनों लोअर हो गए हैं एकदम, ठीक है। तो अब मैं कर सकता हूँ काम, यहाँ पे एक चीज़ करता हूँ, थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ समझना, अब ये मेरी स्ट्रिंग्स है, दोनों स्ट्रिंग है, और हमको पता है स्ट्रिंग में हम डायरेक्ट कोई चेंज नहीं कर सकते, यानी हमको कोई भी लेटर हटाना है तो हम डायरेक्ट स्ट्रिंग में नहीं कर सकते। इसके लिए हमको इसके सारे कैरेक्टर्स को अलग अलग करना पड़ेगा। उसके लिए हमको इन दोनों को लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करेंगे, लिस्ट और फिर ब्रैकेट, मतलब इस पूरे को हमने लिस्ट के अंदर ले लिया, सेकंड वाले को भी ले लेंगे, पूरे को लिस्ट के अंदर। अब अगर मैं नेम प्रिंट कराता हूँ तो आप देखना आउटपुट क्या आता है, कबीर एंड प्रीति। तो ये देखो दो लिस्ट बन गई है, कबीर और प्रीति, जिसमें हमारे सारे कैरेक्टर्स अलग अलग हो गए हैं। और अब हमको पता है कि हम लिस्ट में रिमूव कर सकते हैं कोई भी एलिमेंट या पॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमको समझ आ गया, हमने इनपुट ले लिया, हमारे पास दोनों नेम्स आ चुके हैं। तो मैं इस स्टेटमेंट को हटा देता हूँ। तो यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया है कि नेम हमारे पास इनपुट आ गए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमको जो भी दोनों में से कॉमन कैरेक्टर्स हैं उनको रिमूव करना है। तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट मेरे को ये वाला सही लगता है, मैं कह रहा हूँ हो सकता है आपके पास बेटर तरीका हो तो आप कमेंट्स में मेरे को बताओ। तो अब यहाँ पे समझना कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं फर्स्ट मेरा जो नेम है ना उस पर इटरेट करता हूँ, यानी उसका एक एक कैरेक्टर उठाऊँगा और मैं चेक करूँगा कि अगर सेकेंड वाले इसमें वो है तो मैं उसको रिमूव कर दूंगा दोनों में से, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, पड़े रहने दो। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर लेटर इन name1, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ है जो मैं अभी समझाऊंगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, अब यहाँ से हमको समझ आ गया कि हमारा name1 का एक एक लेटर हम उठाएंगे एक एक करके। अब मैं यह कंडीशन लगाता हूँ कि इफ लेटर इन name2, इस कंडीशन को समझना, मैं एक बार इसको यहाँ से पास कर देता हूँ, आगे हम करेंगे, पर मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करा के दिखाता हूँ ये कंडीशन क्या कहती है कि लेटर कॉमा लेटर इन name2। समझना, यहाँ मैं कंडीशन क्या लगा रहा हूँ कि क्या लेटर इन name2, क्या name2 में वो लेटर है जो हम ढूंढ रहे हैं। तो अगर मैं आपको इसको रन करके बताऊँ तो यहाँ देखना, कबीर प्रीति, तो यहाँ देखो के नहीं है सेकंड वाली स्ट्रिंग में, प्रीति में के नहीं है तो फॉल्स, ए भी नहीं है फॉल्स, बी भी नहीं है फॉल्स, तो आई और आर दोनों में कॉमन है। तो यहाँ देखो यहाँ ट्रू आ गया। तो जहाँ जहाँ मेरे पास ट्रू आएगा उस जगह पे मेरे को रिमूव करना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को तो हटा देता हूँ, यहाँ पास करने की जगह मैं name1 डॉट रिमूव, और कौन सा एलिमेंट मुझे हटाना है, लेटर वाला, और ऐसे ही मुझे name2 का भी दोनों में से हटाना है, तो name2 हटा दिया। और इसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट name1 कॉमा name2। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, देखो मैं इसको आपको रन करके बताता हूँ, क्या आउटपुट आना चाहिए, आई और आर हट जाना चाहिए। लेकिन देखना यहाँ पे क्या हो रहा है, कबीर और प्रीति। तो यहाँ देखो आई तो हट गया बट आर नहीं हटा। ये क्यों हुआ, क्योंकि हम जिस लिस्ट पे इटरेट कर रहे हैं हम उसी के अंदर चेंज कर रहे हैं। देखो हमने उसी में रिमूव कर दिया। तो फॉर लूप जिस तरीके से चलता है ना, उसने देखा कि भाई इसके अंदर 5 कैरेक्टर्स है तो मुझे 5 बार लूप करना है। लेकिन जैसे ही हमने एक कैरेक्टर हटा दिया ना, 4 तक तो वो वैसे ही लूप कर चुका था, 5th पे नंबर पे कौन था, आर था। लेकिन जैसे ही हमने बीच में से इस पे से एक हटा दिया ना कैरेक्टर, तो उसको लगा कि इसमें तो 4 ही कैरेक्टर और 4 तक तो मैं लूप कर चुका हूँ, तो वो इस 5th वाले लूप पे आया ही नहीं। तो इसीलिए हमको यहाँ पे स्लाइसिंग का यूज़ करना पड़ेगा और इसके अंदर हम ये पास कर देंगे,
ये हमको पता है, यानी इस स्लाइसिंग का मतलब क्या हुआ कि इस लिस्ट को शुरू से लेके एंड तक रीड करना है। तो इससे क्या होगा, अब मेरा ये क्या करेगा, स्लाइस करेगा, यानी हर बार जब भी इसको रीड करेगा तो ये शुरू से देखेगा कि भैया मैंने सही तो किया है कि नहीं। तो अब अगर मैं इसको करूँ, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने आपको एक टिप दी है कि ऐसे आप ध्यान रख सकते हो, कभी भी 2 लिस्ट में से आपको सेम चीज़ हटानी हो तो ये तरीका हमारे पास रहता है। तो यहाँ पर अगर मैं अब डालूँ कबीर और यहाँ डालूँ प्रीति, तब देखो आर भी हट गया और जितने भी कॉमन थे हमारे आर आई दोनों हट गए। ऐसे आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो वो इसमें से हट जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, हमको ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं इनको काउंट करना है, इनको काउंट करना है हमारे पास। तो इसके लिए मेरे बहुत सिंपल तरीका ये तो कि मैं यहाँ पे काउंट नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ कि कितने नंबर पे हमको रिमूव करना है। तो यहाँ पे क्या है इसका वैल्यू, लेंथ ऑफ नेम 1 प्लस लेंथ ऑफ नेम 2। ये बात हमको समझ में आई। तो अब अगर मैं इसको आपको प्रिंट करके दिखाऊँ तो यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए, कबीर और प्रीति के केस में देखो, कबीर और प्रीति के केस में हमने बात की थी 7 हमारे पास आना चाहिए, तो देखो 7 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब मेरे को करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, काउंट मेरे पास आ गया है। अब मेरे को एक लिस्ट चाहिए जिसमें मैं फ्लेम्स लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक फ्लेम्स नाम की लिस्ट ले लेता हूँ और इसके अंदर में जो भी हमारे पास वैल्यूज़ है वो लिख लेता हूँ, फिर एक एक को हम रिमूव करते जाएंगे उसमें से। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ फ्रेंड्स, लव, अफेक्शन, मैरिज, एनिमी, सिबलिंग्स, ठीक है। मैं यहाँ पे टॉगल वर्ड रैप ऑन कर देता हूँ। तब यहाँ पे देखना, ये मेरे फ्लेम्स नाम की FLAMES फ्लेम्स नाम की मेरे पास एक लिस्ट बन गई है। अब इस लिस्ट में से मैं क्या करूँगा, मैं इस लिस्ट पे लूप करूँगा। समझ रहा मैं क्या करने वाला हूँ, 2 वेरिएबल लेके चलूँगा। यहाँ पे 2 वेरिएबल बना लेता हूँ। एक तो i = 0, ये i जो वेरिएबल है ना, ये मेरे इसके इंडेक्स को बताएगा कि अभी मैं 0 इंडेक्स पे हूँ, फिर 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, ऐसे ही 6 पे। ये जो मेरा इंडेक्स है ना, ये बताएगा 6 पे आने के बाद मुझे वापस 0 पे जाना है। मैंने क्या बोला था, हम गोल गोल घूमेंगे इस पर, फ्लेम्स 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 बार बार, और जो कटता जाएगा उसको तो हम रिमूव कर देंगे। तो ऐसे ही जितनी इसकी लेंथ है ना, वहाँ पे एंड पे पहुँचते मेरे को वापस से शुरुआत पे आना है। तो ये आई वेरिएबल का काम तो वो है, और ये जो दूसरा मैं वेरिएबल ले रहा हूँ लाइक करंट काउंट, इसको भी 0 ले लेता हूँ। ये वो है जो काउंट करेगा कि ये 7 आया है या नहीं। तो मैं 0 से लेके चलूँगा, 0 1 2 3 4 5 आने के बाद, वैसे तो हमारी लेंथ 6 है बट 0 से चालू किया इसलिए 5 तक है। उसके बाद हम वापस शुरू से आएंगे। तो यहाँ पे 5 के बाद 6 7, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, हम करंट काउंट को भी 0 से चालू कर रहे हैं, तो ये भी 7 नहीं, हम 6 पे मैच करेंगे। तो 6 कहाँ पे आया, यहाँ पे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जैसे ही हमारा करंट काउंट आएगा, क्योंकि आई तो हमारा क्या हुआ 0 1 2 3 4 5, वापस 0 1 2 3 4 5, ऐसे चल रहा है हमारा आई तो। लेकिन करंट काउंट मेरा यहाँ पे 5 के बाद 6 होएगा, 6 बोले तो ये वाला। और मेरा काउंट जो था वैसे 7 नंबर क्या है, 1 से चालू होता तो 7 है, 0 से चालू कर रहे हैं इसलिए 6 करेंगे, यानी काउंट -1। तो मेरे को एक वाइल लूप चलाना है। वाइल का मतलब मैंने क्या बताया था, जब तक चलना है। तो यहाँ मैं एक वाइल लूप लगा सकता हूँ। वाइल कब तक चलना है, जब इस फ्लेम्स में से इस फ्लेम्स की लेंथ 1 नहीं रह जाएगी, यानी जब मैं इसमें से एक एक एलिमेंट रिमूव करता जाऊँगा तो सिर्फ एक ही एलिमेंट बचना चाहिए। तो जब तक वो नहीं बचता है मैं यहाँ पे चलाता जाऊँगा। तो वाइल लेंथ ऑफ फ्लेम्स इज़ ग्रेटर देन 1, यानी जब तक इसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट है मैं तब तक लूप चलाऊंगा। तो ये वाइल लूप का आपको मतलब समझ आया। यहाँ पे आपको फॉर का भी मतलब समझ आया। यहाँ पे आपने इनपुट को ऐसे कैसे ले सकते हैं वो आपको समझ में आ रहा है। लिस्ट में से रिमूव वगैरह कैसे करते हैं वो आपको समझ आ रहा है। और अब यहाँ पे वाइल लूप का हम यूज़ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा। सबसे ऊपर मैं कंडीशन लगा रहा हूँ कि जैसे ही मेरा जो ये करंट काउंट वाला है ना, काउंट -1, मैंने अभी बताया ना कि 7 है, तो जो भी है वैल्यू एक कम लेके चलेंगे, क्योंकि हमारा जो भी है मतलब क्या बोलते हैं 0 से चालू होता है वो, इसलिए। तो यहाँ पे पहली कंडीशन मेरी है कि जैसे ही अगर मेरा इफ़ करंट काउंट इक्वल्स टू काउंट -1 हो जाता है, अगर ये मैच हो जाता है इसका मतलब मुझे वो वैल्यू मिल गई है जो मुझे रिमूव करनी है। ठीक है, समझना। अगर मुझे करंट काउंट मेरा मैच हो जाता है काउंट -1 से, तो वो वैल्यू मुझे मिल गई है जो मुझे रिमूव करनी है। तो रिमूव कैसे करूँगा मैं, मेरे को पता है कि फ्लेम्स, अब इस बार मेरे को इंडेक्स पता है। देखो आई मैंने बताया था ना, आई क्या है 0 1 2 3, आई इंडेक्स है। तो
इस बार मैं पॉप यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि पॉप में मैं इंडेक्स पास कर सकता हूँ कि मुझे कौन सा एलिमेंट डिलीट करना है, और उसके बाद वापस से इसको 0 कर दूंगा। इसको 0 कैसे कर दूंगा, ऐसे। क्यों 0 कर दूंगा कि जैसे ही मेरा 7th नंबर का, या फिर इसकी भाषा में बोलें 0 से चालू करते तो 6th नंबर का एलिमेंट जैसे ये आया, जैसे ही कटा, अब मेरे को वापस से काउंट करना है कि लाइक 0 1 2 3 4 फिर 5 6, तो अफेक्शन यहाँ पे आ गया, 0 से वापस से चालू करना है, इसलिए मैंने इसको 0 कर दिया। नेक्स्ट चीज़ में क्या करूँगा, आई में इंक्रीमेंट करना है मुझे कि आई को भी तो बढ़ाना है आगे, एक एक करके आगे। तो आई कैसे बढ़ा सकता हूँ, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, कोई डाउट इसमें नहीं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर ऐसे ही लूप चलता रहा तो आई तो मेरा क्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बढ़ता जाएगा, इतने तो मेरे एलिमेंट्स ही नहीं है। तो यहाँ पे हम मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। मॉड्यूलस हमको पता है रिमाइंडर देता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये ट्रिक समझ लो, जैसे भी समझ लो, कभी भी आपको किसी को रेंज में लिमिट करना है कि ये इस नंबर से बड़ा नहीं जाना चाहिए, बड़ा जाए तो वापस 0 पे आ जाए, तो आप मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज़ करोगे। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरी वैल्यू को मॉड्यूलस कर देता हूँ, कितना, लेंथ ऑफ फ्लेम्स से। समझना क्या हो रहा है, मान लो यहाँ पे मेरी वैल्यू 6 आ गई, मान लो मेरी वैल्यू यहाँ पे 6 आ गई, क्योंकि 0 से 5 तक चल गया, और यहाँ पे मेरी वैल्यू 6 आ गई, i+1 तो होएगा, तो i+1 आके मेरा 6 आया। लेंथ ऑफ फ्लेम्स कितना है, लेंथ ऑफ फ्लेम है 6, तो 6 मॉड्यूलस 6 कितना हो गया, 0। 6 मॉड्यूलस 6 पूरा डिवाइड जा रहा है तो 0 हो गया, तो i मेरा वापस शुरुआत पे पहुँच गया। समझे आप, यहाँ पे शुरुआत पे पहुँच गया। ऐसे ही मान लो मेरा फ्रेंड्स हट चुका है, तो मेरे इसकी लेंथ कितनी हो गई है, 5, तो अब 0 1 2 3 4 तक तो चल गया, 4 के आगे कुछ नहीं है, तो जैसे ही 5 आया, 5 मॉड्यूलस 5 वापस 0 हो गया, तो यानी शुरू में पहुंच गया। तो मैं ऐसे i को जंप करा रहा हूँ इधर से उधर, ये चीज़ समझ आई आपको। तो अब यहाँ पे i बढ़ गया है, तो मेरे को करंट काउंट को भी तो बढ़ाना पड़ेगा, तो करंट काउंट प्लस इक्वल्स टू 1। अब एक चीज़ समझना, ये क्या किया है मैंने, ये हमारा शॉर्टकट है। शॉर्टकट किस चीज़ का है, ये जो काम हमने किया था, i इक्वल्स टू i+1। तो अगर मैं इसको चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, करंट काउंट इक्वल्स टू करंट काउंट प्लस 1। ठीक है, तो ये बड़ा तरीका है, इसको शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तरीका होता है कि करंट काउंट इक्वल्स टू करंट काउंट प्लस 1, यानी एक इंक्रीज हो जाए, कहने का मतलब। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकते हो, सेम तरीका है। ये चीज़ समझ में आई। तो अब हमारा प्रोग्राम हो गया है, हमको बस क्या करना है, यहाँ पे हम प्रिंट करा सकते हैं। एक बार फ्लेम्स को प्रिंट कराते हैं। अब ये मैंने लूप से बाहर लिखा है, क्यों, क्योंकि अब इसके अंदर मेरे पास एक ही वैल्यू बचेगी। ये लूप मेरा कब टूटेगा, जब इसमें एक वैल्यू बचेगी। तो इसको रन करते हैं हम जल्दी से। तो यहाँ पे देखो, कबीर और प्रीति, आउटपुट नहीं आया क्योंकि एक गड़बड़ हो गई हमसे, ये इनफाइनाइट लूप में फंस गया है। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ये i बढ़ेगा, क्योंकि मैंने इसको गलती से इस इफ कंडीशन के अंदर डाल दिया है। बट ये चीज़ मुझे ध्यान रखनी है, i तो मुझे हर लूप के बाद बढ़ाना है, इसीलिए मैं इसको ले लूँगा बाहर। अब मेरा प्रोग्राम सही है, क्योंकि i और करंट काउंट की वैल्यू तो मुझे हर लूप पे बढ़ानी है। जैसे ही एक कैरेक्टर पढ़ा, नेक्स्ट i पे चलना है हमको। ये काम तो सिर्फ इस कंडीशन को ट्रू होने पे करना है। इसलिए अब रन करते हैं। तो अब मैं डालूंगा कबीर और प्रीति। तो अब आपको पता आंसर क्या आना चाहिए, एनिमी। एंटर मारा, एनिमी आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सा ढंग से प्रिंट करा सकता हूँ, क्योंकि ये तो हमारे पास लिस्ट है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि योर रिलेशनशिप इज, और यहाँ पे मैं कॉमा करके दे सकता हूँ फ्लेम्स का 0th इंडेक्स, क्योंकि हमको पता है एक ही एलिमेंट है इसमें, उसको हम 0 इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ कबीर, और यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ प्रीति। तो ये देखो, योर रिलेशनशिप इज एनिमी। तो ऐसे आप अपने खुद के कोई भी नाम, दोस्तों वगैरह के नाम डाल के देख सकते हैं कि उनके बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकता है। तो ये उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। जस्ट फॉर फन वीडियो था, लेकिन इसमें हमने कॉन्सेप्ट समझे हैं कि हम कैसे हमारे अभी तक की सीखी हुई चीज़ों को हम प्रोग्राम में लगा सकते हैं, कुछ वैल्यूएबल चीज़ में लगा सकते हैं। तो ऐसे ही एक एग्जांपल, ये आप खुद के छोटे मोटे गेम्स भी बना सकते हैं जो आप खुद से खेलते हैं, उनको प्रोग्राम की मदद से खेल सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, सजेशन, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।